सर, पीटीआई के आज मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और कल इमरान खान साहब ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज का भी ऐलान किया है। अब क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा मुल्क का क्या होगा? देखें, इसके साथ ही आज इस्तीफे मंजूर होने के साथ ही जी मुल्क में अमलन पार्लिमानी जमहूरियत का खात्मा हो गया सर। और उसकी वजह यह है कि किसी भी पार्लियामेंट के अंदर जो जमहूरियत है उसमें एक अपोजिशन है और फिर उसके बाद एक हुकूमत है जी और अगर अपोजिशन नहीं है तो फिर वो एक डिक्टेटरशिप है। फिर आवाज़ तो फिर सड़कों पे और फिर हंगामे और फिर उसी तरफ जाएगा। बेहतरीन तो ये है तरीकाकार के जो भी मामलात हैं वो ईवानों में हो। बिल्कुल सर। अगर वन साइडेड फैसले हो रहे हैं तो उसमें फिर वो जमहूरियत नहीं है। तो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम खड़ा होता है इसी बात पे कि वहाँ पे एक अपोजिशन होती है। अब वो फैसला किसका था, क्या था, क्या, लेकिन एक अमलन ऐसे ही होता है कि एक अपोजिशन होती है और वो फिर अब एक बिल्स पास हों या जो भी हो वो सारा का सारा असम्बलीज में होगा, कौमी असम्बली में होगा और सूबाई असम्बलियों का हमें नहीं पता कि उनके इंतखाबात होते हैं नहीं होते, क्या होता है। तो अमलन जमहूरियत का खात्मा हो गया मुल्क में और एक तरह से वफाकी लेवल पे हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की हद तक हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप है, वो फैसले हो रहे हैं, लेकिन उसको डिक्टेटरशिप भी नहीं कह सकते। उसकी वजह ये कि वहां पर जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फैसले कर रहे हैं उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और वो जैसे हम कहें कि किसी एक वन पार्टी रूल है तो वो भी नहीं है, या एक शख्स के हाथ में सारी ताकत है तो वो भी नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल नहीं लग रहा जी इससे पहले वो जो गवर्नर चाहते थे वो गवर्नर नहीं लगा पाए, नैब चेयरमैन चाहते थे जरदारी से वो नहीं लगा पाए, इवन जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन चाहते थे वो भी नहीं करवा पाए शहबाज शरीफ साहब। तो इशू ये है कि उसके बाद वो बहुत सारे फैसले तो वो नहीं कर पा रहे अभी तक जो है इस वक्त तक। यानी या तो हो ना कि मुकम्मल तौर पे इमरान खान को हटा के तो एक मजबूत मजबूत डिक्टेटरशिप टाइप सेटअप हो कि जो तमाम फैसले कर रहा हो और उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही हो, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह से पंजाब के अंदर जो है वो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं सड़कों पे आएंगे, तो हम देखते हैं कि क्या होता है मामला उसमें और किस तरह से वो देखें। बात सारी ये है कि हमारी जो जमातें हैं, सियासी जमातें, इमरान खान से हटके भी और गम हैं इस मुल्क में, उनको भी सोचना चाहिए। तो मतलब इमरान खान को मार दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, मतलब ये अच्छे खासे वो लोग जो कि एंटी स्टेब्लिशमेंट नारा लेके चलते रहे। मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा जी। मैं पॉलिटिशियंस के साथ साथ बहुत से जो हमारा एक तबका जो दानिश्वर तबका है उसकी बात भी कर रहा हूँ। जमहूरियत, एंटी स्टेब, अब यहाँ आके वो फंस गए क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को मार देना चाहिए, मार दिया जाएगा, क्लीन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सियासी मैदान में आप लड़ें, आप सियासी मैदान में लड़ें, आप इलेक्शंस में जाएं, आप किसी तरह से कोई रास्ता निकालें। उधर से भी लोग तैयार थे, इधर से भी लोग तैयार थे, इस्तीफे उनके नामंजूर करते, बुला लेते। उन्होंने क्या कर देना था कि असेंबली में आके एक आवाज़ तो होती है ना, कोई 30-40 लोग ही बैठे होते, उन्होंने हुकूमत तो नहीं गिरानी थी लेकिन वो बात तो करते, उनकी एक आवाज़ तो आती कि भाई ये एहतजाज कर रहे हैं और वो तरीके से करते। अब ये आपका ख्याल था कि चंद लोग बहुत लाउड हैं या बदतमीज़ हैं आपके ख्याल से या ऐसी, तो अब उनसे हटके कुछ तो लोगों को ऐसी आवाज़ कोई तो आती कि जी आपको पता चलता कि असेंबली में कोई तो सेशन हो रहा है तो जी कोई वहां पे खड़ा होकर बात कर रहा है, तो वो तो आपने खत्म ही कर दिया, सिलसिला ही खत्म, मुकालमा तो खत्म कर दिया ना। एक तो मुकालमा पहले ही नहीं था मुल्क में कि बात ही नहीं हो रही थी, एक और मुकालमा का फोरम बना। देखिए इसको छोड़ देंगे इमरान खान ने क्या फैसला किया क्या नहीं किया, क्या ये तो वो तो चलें छोड़ दें इमरान खान को ना, ये तो मुकम्मल तौर पर एक तारीख रखती हुई सियासी जमातें हैं ना, इनको स्पेस देके लाके कि हाँ ठीक है 20, 25, 30, 40, 50 जितने भी हो वापस आ जाएं और कम से कम एक पॉइंट ऑफ व्यू तो आए। तो नहीं वो निगरान हुकूमत बनेगी तो बराबर है, उसके साथ बनेगी तो ठीक है, उसके अंडर कैसे काबिल कबूल होगा इंतखाब। तो ये इंतखाबात मैंने कल भी बात की थी ना कि इंतखाब तो उस वक्त होता है जब आपके, यानी पहले, इससे पहले 2013 का इंतखाब नहीं के बाद एक रौला पड़ गया था, तो इस इंतखाब को कौन मानेगा? पब्लिक तो नहीं मानेगी इस इंतखाब को कि वो जो है जिसके अंदर जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मिलकर फटाफट तय कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको बैठ के बात करनी है। वैसे इंतखाबात का माहौल ही नहीं है मुल्क में और ये इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए लेकिन माहौल नहीं है और मुल्क जाता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये होती है इमरान खान के लिए सारे दरवाजे बंद। ये जो बात है ना, ये डिक्टेटर्स, एक डिक्टेटर जहां पे हो ना डिक्टेटरशिप,
वहां पर ये बातें मुनासिब होती हैं। इमरान खान के लिए दरवाजे बंद, इमरान खान, इनका क्या ख्याल है ऐसे होने जा रहा है? जो ये समझ रहे हैं, नहीं, इनको भी पता है कि क्या होने जा रहा है। ऐसा नहीं होने जा रहा कि इमरान खान के लिए दरवाजे बंद, हमारे लिए हम रह गए। अच्छा, ये खान साहब भी उस वक्त में यही कहते थे, सब खत्म हो गया, मैं रह गया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इनको भी झटके लगने वाले हैं, बड़े लग रहे हैं अभी और लगेंगे। इस तरह नहीं होता। अगर आपने जमहूरी निजाम को बर्बाद कर दिया और तो उसके बाद आपका क्या ख्याल, आप ही आप हैं और फिर उसके बाद जो है सब आपके खिलाफ, क्या बात करते हैं, ये किस दुनिया में रहते हैं? ठीक है ना। और वो इससे सब बड़े सबक हासिल हो गए हैं, बड़े हो गया है, उन्होंने सबक सीख लिया है, अब माफी मांगनी होगी, इस्टेब्लिशमेंट बड़ा होगा। ओ भाईजान क्या हो गया ये सारे जो है ना, क्या मैं बात करूं, मतलब इनको वही वाली बात है कि इनको जो है ना समझ में नहीं आती कुछ चीज़ें, समझनी चाहिए। अच्छा, प्राइवेट महफिलों में बैठ के जो है ये परेशान हैं, सारे सब परेशान हैं, सारे के सारे। पीटीआई के जो रहनुमा है वो भी परेशान है, ये भी परेशान है कि क्या करना है आगे जाके, कैसे मामलात होंगे, क्या होंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज जो आईएमएफ के साथ मामला चले हैं, और देखिए अफवाह तफहीम से ही मामला हल होगा, बैठ के हल होगा, इलेक्शंस की तरफ जाएं, उसका एक बनाएं। बदकिस्मती से वो हुआ नहीं। अंदाज़ा था, दुआ भी थी कि वो जो असद कैसर साहब और साद रफीक साहब और रियाज सादिक साहब और ये जो मामलात इनके चल रहे थे, एक उस तरफ से आरिफ अलवी साहब भी कोशिश हो रही थी, वो ख़त्म हो गया मामला सारा। सिंध का मेयर एक नहीं बन पा रहा तो ये सॉरी कराची का मेयर नहीं बन पा रहा तो ये हुकूमत क्या खाक बनेगी यहाँ पे, और खाक इलेक्शन होगा, वो एक शहर का इलेक्शन नहीं तय हो पा रहा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, सूबों में क्या होगा और वफाक में क्या होगा। लेकिन इनको बैठना होगा, वरना मुल्क में इंतशार बढ़ रहा है। अच्छा, अब ये क्या हुआ है कि जी थोड़ी देर पहले आईएमएफ के साथ मुलाकात ख़त्म हुई है, वर्चुअल मीटिंग थी। इसाक डार साहब कतर से मेरे ख्याल से वापस आ गए हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कतर में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। कतर वो इसलिए गए थे कि 2 प्लांट्स जो बंद हैं उनको कतर ख़रीद ले और पैसे दे दे। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि 2 प्लांट्स के वाले से बात हो रही थी प्राइवेटाइज, लेकिन वो बात शायद नहीं हुई आगे, वरना फौरी तौर पे पैसा हमारे पास आ जाता। अच्छा, आईएमएफ के साथ जो मीटिंग हुई है ये स्टाफ लेवल मीटिंग है, स्टाफ लेवल वर्चुअल मीटिंग है। और स्टाफ लेवल वर्चुअल मीटिंग होने के बाद फिर एक मेमोरेंडम कोई होता है, मतलब इकोनॉमिक फाइनेंस, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिकल फाइनेंशियल करके ऐसे कोई उसका नाम, वो मेमोरेंडम हर साइन होता है, वो उसी का हिस्सा होता है स्टाफ लेवल मीटिंग के। और उसके बाद फिर वो जाता है बोर्ड के पास, फिर बोर्ड का इजलास होता है। तो मैंने भी इनसे पूछा है वजारत खजाना से, मैंने कहा जी क्या इसमें एलामिया कोई जारी होगा? उन्होंने कहा एलामिया तो ज़ाहिर मीटिंग पब्लिक है तो मीटिंग में उसका जारी होगा, और फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि बोर्ड का इजलास कब होता है, उसके बाद फिर पैसा आएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो वजीर आजम साहब ने आज, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और हमें अपनी सियासत को मुकम्मल तौर पे कुर्बान करना पड़ेगा। रियासत को हम बचाने जा रहे हैं और आईएमएफ की शराइत जो है वो हम मानने जा रहे हैं सारी की सारी। अच्छा, आईएमएफ की शराइत जो है वो मानने तो जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मानने के बाद वो बोर्ड तैयार होता है कि नहीं होता, क्योंकि 2 सूबाई हुकूमतें टूट गई हैं। 2 सूबाई हुकूमतें अगर टूट गई हैं तो रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होगा और मतलब आगे कमिटमेंट्स कैसे पूरी होंगी, ठीक है ना। क्योंकि ये तो एक सिलसिला है ना पूरा कि इस साल के आखिर तक ऐसा होना है, अगले साल, मतलब ये तो एक प्रोसेस है पूरा। तो वो शराइत कैसे पूरी होंगी और क्या सारा का सारा बोझ गरीबों पे डाल दिया जाएगा क्योंकि रेवेन्यू तो इकट्ठा ही नहीं हुआ। तो वो मामला जो है वो सारा अभी देखते हैं कि ये कल से जैसे कि उनकी एक शर्त जो थी वो ये कि फौरी तौर पे 200 अरब के टैक्सी लगा दिए जाएं। तो 200 अरब रुपए के टैक्सी लगाने पे भी मान गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं, उस पर भी मान गए हैं। फिर उन्होंने गैस की कीमतें बढ़ा दी जाएं, उस पर भी मान गए हैं। फिर उन्होंने कहा डॉलर जो है वो मार्केट उसको डिसाइड करेगी। अच्छा, अब वो मलिक बुस्तान साहब और शाम से हम खबरें सुन रहे हैं, कोई कह रहा है 270 हो जाएगा, कोई कह रहा है 265 हो जाएगा, कोई कह रहा है 250 हो जाएगा, कोई कह रहा है 300 हो जाएगा। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन यह है कि ये भी शर्त मान गए हम। मतलब है कि दौड़ करके जो है ना इतना ये पहले से करते और इसको किस्तों टोटों के अंदर एक आगे लेके चलते तो कोशिश की होगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई, लेकिन वो जो था ना कि आंखों में आंखें डालेंगे, असेसमेंट्स होती है ना आपकी कि यार ये मुल्क कैसे करेगा, ये वो उधर से लेके। अच्छा, फिर इस हफ्ते क्या हुआ देखें,
हमारे पास आखिरी जो फिगर्स आई थी वो 4.6 थी, 4.6 बिलियन जो 6 जनवरी की थी। जी। तो उसके बाद ही हुआ है कि चाइना के दो बैंकों से हमने रिक्वेस्ट की कि जी आप हमें अपना जो हमने अपनी किस्तें वापस करनी है आपकी, तो आप किसी तरह से काइंडली उन किस्तों को आप ज़रा ऊपर नीचे कर दें, उनकी रीशेड्यूलिंग कर दें, और ताकि हम जो हैं वो इसको किसी तरह से डॉलर्स हमें चाहिए तो हम सस्टेन कर अब सकें हाँ इसको। हम ज़रा इस बहरान से निकल सकें। लेकिन हम जो हमारी हुकूमत है वो चाइना को भी कन्विंस करने में फेल हो गई, और उसके नतीजे में ये हुआ कि 500 मिलियन डॉलर हमने दिए हैं वीकेंड पे उनको। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने और इस वीकेंड तक इसी हफ्ते में हमने मज़ीद उनको जो है वो पैसे वापस करने हैं। अब उसके नतीजे में ये है कि हमारे जो डॉलर्स हैं वो हमारा जो डॉलर खसारा है, मतलब हमने 328 मिलियन डॉलर्स और देने हैं। तो ये हम जो है वो अब हम कोई देखें ऑफिशियल फिगर्स क्या आती हैं, लेकिन एक अंदाज़ा ये है कि हम कोई 3.5 से 3.7 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं। ये हमारी करेंसी है इस वक्त। हमारे पास ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, और यानी कोई 350 सॉरी 350 जी 3.5, क्योंकि चाइना से अगर हम चाइना को कन्विंस कर देते तो ये हमारे पैसे जो हैं हम उनको ये किस्तें ना देते। एक किस्त हमने दे दी है वीकेंड पे, और एक जो किस्त है वो हमने मतलब वापस करनी है, ठीक है। अच्छा उनको, और ये हमने देने हैं अगले 24 घंटों में। तो उसके बाद हमारे जो ज़खायर हैं वो कम हो जाएंगे।